नमस्कार दर्शकों, सिटी मॉरिया लाइव की खास प्रस्तुति, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस प्रतिभा के बारे में जिन्होंने बिहार ही नहीं पूरे भारत में अपना नाम रोशन किया है, साथ ही साथ अपने परिवार का भी नाम रोशन किया है। इन्होंने इंटर चैंपियनशिप कराटे में अभी सिल्वर मेडल लिया है और साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत उपलब्धि और एक माइंड सेट कर दिया है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस क्षेत्र में बढ़ने की सोची है लेकिन कदम पीछे कर लिया था। लेकिन आज के डेट में कहा जाता है कि एक पिक्चर आई थी दंगल में आमिर खान ने कहा था कि हमारी छोड़ियाँ छोड़ों से कम है क्या। लगता है इन्होंने इसको सीरियसली ले लिया था और उसके बाद से जो ये उड़ान भरी हैं अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही और शायद इनके लिए आसमान काफ़ी है और शायद उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी ये। और हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ कि ये आगे बढ़ती रहें और हमारे देश का नाम रोशन करती रहें। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यह जो चैंपियनशिप हुई थी कहाँ हुई थी, इनकी तैयारियां कैसी थी, इनको सपोर्ट किसने किसने किया। परिवार का अगर सपोर्ट मिलता है तो इंसान किसी भी ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है। तो इन सब विषयों पर बात करेंगे। हमारे बीच मौजूद हैं अपराजिता सिंह जी, जिन्होंने कराटे के चैंपियनशिप में जो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। तो आइए इनका स्वागत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम, खास मुलाकात में। पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो चैंपियनशिप हुई थी कहाँ हुई थी और ऑर्गेनाइजेशन कौन था जिसने इसे ऑर्गेनाइज किया था? ये यूनिवर्सिटी में लेवल पे हुई है और ये रोहतक में हुई थी, MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में। और इसके ऑर्गेनाइजर यूनिवर्सिटी लेवल के कोचेज थे, ऑल इंडिया AIU के। और 19 से 21 तारीख के बीच ये मैच चला था, वहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी का हुआ था जी। अच्छा, आपका रुझान कराटे में कैसे आया, कैसे शुरुआत हुई? इसका मतलब इंटरेस्ट तो मम्मी डैडी ने ही मुझे दिलवाया था। उस टाइम मैं लगभग 13-14 से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। स्कूल्स में हुई थी और वहाँ से मैं फिर किलकारी ज्वाइन की थी। वहाँ से फिर और इंटरेस्ट जुड़ा मेरा, लोगों को देखा, सीखा, मतलब इंटरेस्ट वहाँ से स्टार्ट हो गया। अच्छा। उसके बाद फिर कंटिन्यू चल रही है हमारी प्रैक्टिस। अच्छा, कहा जाता है कोई भी क्षेत्र हो उसमें अनुशासन की आवश्यकता होती है, तो अनुशासन में सबसे जरूरी होता है कि परिवार का सपोर्ट। आपको परिवार का सपोर्ट कैसे मिलता है? कौन कौन है जो कि आपको सपोर्ट करते हैं घर? सबसे पहले तो मम्मी और पापा होते हैं सभी के लिए, और मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्डअप किया है। स्पेशली मम्मी ने मेरा एडमिशन करवाया था कराटे के फील्ड में, और डैडी का भी लेकर जाना, लेकर आना, पहुंचाना, मोटिवेट करना कि दंगल जैसा आपने बात किया उस मूवी को लेके, और भी मतलब लगा कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ। मुझे नहीं लगा था उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया था, बस लगा कि ठीक है करना है और आगे बढ़ना है। डैडी ने बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया अंदर से, एक फादर होके तो और लगता है बेटी को कि नहीं अब डैडी बोल रहे हैं तो ऑफकोर्स करना चाहिए ये वो। ये सब चीज़ों में ये सब चीज़ों को लेकर फिर मैं आगे बढ़ी हूँ, यहाँ तक आई हूँ। किसी भी क्षेत्र में अगर बढ़ना है तो कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ सपोर्ट का ज़रूरत होता है। जैसा कि कहा कि आपने कि माता पिता का सपोर्ट रहा है। कभी कभी पीछे से बातें आती है कि लड़की है नहीं कर पाएगी, ये सुनने में आया था कभी? और सुने थे तो कैसा लगा था? जब स्टार्टिंग किया था तो होता ना कि मेडल नहीं आता, वैसे उस लेवल का तो उस टाइम खेला नहीं था, बट होता है कि मेडल नहीं आता है तो सुनने में तो आता था। भाई भी था मेरे साथ, उसका भी साथ में सपोर्ट रहा है। तो उस वक्त लड़की हूँ तो ऑफकोर्स आता था कि मेडल नहीं आ रहा है, आगे कर पाएगी कि नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को मोटिवेट रखना ज़रूरी है एक लड़की के लिए खास करके, और उसके बाद सफलता अपने आप आपको मिलेगी। जी। शुरुआत में आपको क्या चुनौतियाँ लगी? शुरुआत में यही लगा कि मतलब कर रही हूँ तो आगे के लोग, उस टाइम तो मैं छोटी थी, स्पेशली उस टाइम तो छोटी थी तो उतना कुछ नहीं आता था, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो जब मैचेस खेले लेवल्स का तो उस टाइम लगता था बहुत सारी मतलब चुनौतियाँ आती थी लाइफ में, बट उन सबको ध्यान में रखते हुए बस प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। और तो अच्छा, तो जब आप प्रैक्टिस कर रही थी तो उस समय तो एक एक्साइटमेंट होता है कि हाँ कुछ करना है, या फिर कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आपको पहला मेडल मिला था तो कैसा महसूस किया था? जब पहला मेडल लगा
लास्ट ईयर मेरा SGF5 में भी ब्रोंज मेडल रहा है। उस टाइम जब लगा तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है कि नहीं, अब लगता है कि मैं उस फील्ड में लड़ सकती हूँ, मेडल जीत सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। उसके बाद फिर कंटिन्यू रखा अपना प्रैक्टिस को। और अभी क्या कहाँ से ट्रेनिंग ले रही हैं? अभी मैं ओम बिहार कराटे एकेडमी में ज्वाइन की हूँ। वहाँ ओम सर हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, वो भी यूनिवर्सिटी लेवल के 3 साल लगातार गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और उनसे हम प्रैक्टिस ले रहे हैं। अच्छा लगता है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि वो भी मैं जिस लेवल में लाई हूँ उस लेवल में वो ला चुके हैं। तो उनको ज़्यादा नॉलेज है, ज्ञान है, तो वो भी हमें बताते हैं कैसे क्या होता है। और शायद मुझे लगता है कि उनके कारण मुझे ये इस लेवल पे मुझे सिल्वर आया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब सिल्वर आएगा। अब यही रीज़न है। आप अभी बिहारी, जो भी बिहार के वासी हैं और वो कराटे में अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप एक मार्गदर्शन का काम कर रही हैं जी। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो तैयारियां कर रहे हैं और इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, वो क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें? सबसे पहले तो मैं उनके गार्जियन को ये कहना चाहूँगी कि बच्चे का जिस फील्ड में जो इंटरेस्ट हो उस पे उसे लगाने देना चाहिए। ये ना कि तुम पढ़ाई करो, ये सब फालतू है, ये है वो है, ये सब ना करें। और बच्चे का भी इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर पढ़ाई में ही है तो उसमें ही मैं बोलूँगी कि उनको उनमें ही लगाइए, और अगर स्पोर्ट्स में है तो स्पेशली उन्हें उसमें लगाइए, उनका सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना वो आगे किसी भी फील्ड में नहीं बढ़ सकते, यहाँ तक कि पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स हो। मतलब कहा जा सकता है कि अगर पढ़ाई हो रही है तो पढ़ाई के साथ साथ एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी करें तो बेहतर नाम वो भी बेहतर है, नाम कमा सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं थोड़ी स्कूलिंग की। आपने स्कूलिंग कहाँ से की? मैं जब कराटे के फील्ड में आई थी उस वक्त मैं कृष्णा नेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी जी। और उसके बाद मैं 3 क्लास से DAV स्कूल में पढ़ रही हूँ। 10th 12th मेरा वहीं से कंप्लीट हुआ है जी। अच्छा, कराटे के साथ साथ आपको किस में रुचि है ज़्यादा? कराटे के साथ जैसे कि फ्री टाइम में एंजॉय करना हो तो क्या एंजॉय करना चाहते हैं, कहाँ पे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेंगी? मैं तो वैसा कुछ नहीं, मैं वही गाना वाना सुनना, एंजॉय करना, घूमने जाना, ये सब चीज़ें। घूमने जाना पसंद है जी बहुत। कौन सा प्लेस आपको अच्छा लगता है जहाँ पे घूमने में आपको आनंद आता है, थोड़ा सा पीस महसूस करते हैं? जैसे हम लोग का जैसे फ्री टाइम होता है तो फैमिली का होता है ना कि तीर्थ धाम चलना, ये सब फ्री टाइम है तो वो अच्छा लगता है क्योंकि एक तरह से वो भी एक हमारा आस्था है, तो उसको लेके भी वो सब सही लगता है। नई जगह पे विजिट करना अच्छा लगता है। जी, अच्छा। जी। अगर आपको बोला जाए कि कोई अपने जीवन से रिलेटेड कोई सॉन्ग गाना हो या डेडिकेट उस गाने के साथ करना हो तो कौन सा गाना आपको अच्छा लगता होगा? मैं स्टार्टिंग से ही बोली हूँ, दंगल इज द बेस्ट। मैं प्रैक्टिस के टाइम भी हेडफोन लगा के मैं उसको ही सुनती हूँ और कंटिन्यू अपना प्रैक्टिस करती हूँ। उससे बहुत ज़्यादा ही मुझे मोटिवेशन आता है जी। अच्छा, अभी जो प्रैक्टिस करती हैं आप कितना समय देती हैं प्रैक्टिस पे? मेरा स्टडी के साथ प्रैक्टिस का समय मिल जाता है? जी ज़रूर मिलता है। अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, अगर आप एक्सक्यूज़ देना चाहो तो आपके पास हज़ारों एक्सक्यूजेस हैं। तो मेरा 2 टाइम प्रैक्टिस चलता है, मॉर्निंग में 6 से 8 एंड इवनिंग में भी मेरे बैचेस चलते हैं जहाँ मैंने बताया कंकड़बाग में है वो, वहाँ पे फिर 4 से 8 चलते हैं। मैं 2-2 घंटा सुबह शाम देती हूँ अपने प्रैक्टिस को। 2-2 घंटे सुबह शाम देते हैं और बाकी जो गैप हुआ उसमें स्टडीज चलते हैं हमारे। अच्छा, क्या गोल है आपका? सिल्वर तो अभी हो गया, इसके बाद क्या? अभी बहुत गोल है, अभी तो हमारा स्टार्टिंग हुआ है, अभी बहुत आगे जाना है, यहीं पे मुझे स्थित नहीं होना है, अभी बहुत आगे जाना है। और ओलंपिक तक का तो मेरा हर खिलाड़ी का सपना होता है, वैसे ही मेरा भी है। और मैं अभी सिल्वर आया, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी अपने प्रैक्टिस को और बढ़ाना है, मैं गोल्ड के लिए आऊँ और फिर आपके पास वापस आऊँ जी। अच्छा, प्रैक्टिस करते समय ये होता है कि जैसे आप एक लेवल अचीव करते चले जाते हैं, जैसे फर्स्ट क्वालिफाइंग हुआ, फिर आप सिल्वर वो सेमीफाइनल के लिए गई होंगी, तो उसमें क्या उत्सुकता रहती है कि कैसे अब आगे बढ़ेंगे, क्या प्रिपरेशन करती हैं कि 1 से 2 लेवल आगे बढ़े? जैसे मैच के दौरान तो बहुत सारा हाइपर टाइप लगता है, उस समय भी मतलब अपने आप को, जैसे मैं अपना बता रही हूँ, हेडफोन लगाना, गाना सुनना, मैच पे ध्यान नहीं देना, अपना देखना। अगर दूसरे के ऊपर मैच देख रहे हैं तो उस पर लगता है कि मैं उस टाइम क्या कर सकती हूँ, ये याद लगता है वो क्या कर रहा है, तो उस टाइम अपने आप को अपना जानो कि आप क्या कर सकते हो, वो अपने माइंड में देखो। मैचेस पे मैं ध्यान नहीं देती, ओम सर ने मुझे मतलब बताया कि ये सब चीज़ हाइपर हो जाता है, दिमाग में बहुत सी चीज़ें आती है कि वो यार वो खेल रहा है,
है, मैं कैसे कर पाऊंगी। तो वो सब चीज़ें नहीं देखकर अपना करना, अपना सोचना कि हम क्या करना है। जब आप प्रैक्टिस करती होंगी तो आपके कोच वगैरह बताते होंगे कि आपका वीक पॉइंट क्या है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, जी। तो वो उस पर कैसे काम करती हैं? उस पे दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, क्या बताते हैं कोच से? उस पे भी बैलेंस करने के लिए यही होता है कि वीक पॉइंट क्या है, तो उस पर हार्डली मैं उस पर ही वर्क करना है कि जो तुम्हारा वीक पॉइंट है उस पर, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है उस पर उतना फोर्स मत डालो, जो वीकर है उस पर ध्यान दो सबसे पहले। तो जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए? कंटिन्यू प्रैक्टिस, एक अच्छे कोच के पास जाइए जो आपको अच्छे से ट्रेनिंग के साथ आपको अलग ज्ञान भी दे कि क्या होता है लाइफ में, कैसे हम मैच में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये सब चीज़। कोच का तो बहुत बड़ा योगदान होता है पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स से ऊपर होता है क्योंकि हम उस फील्ड में, माँ बाप तो नहीं है, कोचेस जान रहे हैं ना, तो ये चीज़। अच्छा, आपने कहा कि आपके परिवार में आपके भाई जी हैं वो भी कराटे में हैं, तो उनका कितना सपोर्ट मिलता है आपको? वो तो मतलब सब वो तो कहना ही नहीं है, मतलब क्योंकि हम एक फील्ड में हैं तो ऑफ कोर्स दिन हो रात हो वो आपके साथ है कि अगर मैच हुआ, टूर्नामेंट जैसे आज खत्म हुआ तो फिर हम नेक्स्ट डे हम बात करते हैं, मैचेस का वीडियो देखते हैं, तो उस पर हमारा डिस्कशन होता है कि दीदी अब तुम ये इस टाइम ये खेल सकती थी, ये कर सकती थी, तो उसका वो सब ये सब में हेल्प होता है हमारी। अच्छा, कभी झगड़ा होता है तो कैसा फाइट होता है, जैसे आम लोग लड़ते हैं वैसा या फिर कराटे वाली फाइट होती है? नहीं, छोटे थे तो कराटे वाले ही फाइट होता था। अच्छा, दोनों में क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है, उनका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो वो सिल्वर जीतते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं, तो आपको बताते होंगे कि आपका क्या वीक पॉइंट है, तो वो उनका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है, क्या आपको अच्छा लगता है उनका? उसका डेडिकेशन, जो मेरे में थोड़ा लगता है कि मैं थोड़ी कम हूँ डेडिकेशन में, क्योंकि मैं मैच के दौरान जैसे कुछ खेलना, कुछ अटैक करना हुआ तो उस टाइम मैं थोड़ा सा झिझक जाती हूँ कि अगर मैं स्कोर ले पाऊंगी या फिर स्कोर दे दूंगी, तो वो चीज़ उसमें नहीं है, वो चीज़ अभी मुझ में और डेवलप करनी है। जी, प्रतियोगिता की भावना थोड़ी सी कम लगती है। हाँ। अच्छा, तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? इसके लिए भी उससे भी कोई ट्रेनिंग वगैरह लेती हैं उस टाइप का, या उनसे कुछ गाइडेंस लेती हैं कि हम दोनों साथ में ट्रेनिंग करते हैं ना, और हमारे सर भी हमारे साथ रहते हैं, तो वो सब चीज़ों को लेकर हम एक वैसा ट्रेनिंग करते हैं जिससे मेरा वो सब डेवलप हो सके और मैं अच्छा कर सकूँ। और अच्छा, हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी, अगर कराटे में जा रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में जाना है तो क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है? इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आप अपने खूबियों को समझें, आप अपने कमज़ोरियों को सही कर सके, ये सब चीज़ें मैं कहूँगी। और जो भी चीज़ है, आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, कराटे ही हो या कोई और भी गेम हो, बस आपका लक्ष्य एक पे होना चाहिए, बाकी आपको अचीवमेंट ज़रूर मिलेगी। अच्छा, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने हमारे जो भारतवर्ष है उसमें सिल्वर मेडल लाया है। अच्छा, वो जो चाहते हैं कि बेहतर परफॉर्म करें जी, लेकिन उनको उतनी प्रतिभा वहाँ नहीं निखर के आती है, बहुत सारी प्रतिभा है बिहार में लेकिन निखर नहीं पाती है, तो उनके लिए भविष्य में आप क्या करना चाहेंगे कि सबको सपोर्ट मिले, सबको अवसर मिल सके, उनके लिए कुछ सोचा है आपने? जी, देखिए, जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि आप उनके लिए क्या करना चाहोगे, तो मैं तो सबसे पहले मैं जब मेडल लाती हूँ तो मुझे लगता है कि एक गर्ल्स के लिए मैं एक मतलब जी दिखाने के लिए बनता है कि नहीं, शक्ति के रूप में आप आगे बढ़ रही हैं। जी, तो वही कहना चाह रही हूँ। तो मतलब निखर नहीं पा रही या कुछ हो नहीं पा रहा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं वही कहूँगी कि पहले जो आपके आने वाली जो जनरेशन है, आपके बाद जो आ रही है जनरेशन, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे या फिर क्या करना चाहेंगे भविष्य में, कुछ योजना बनाए हैं? मैं IGIMS हॉस्पिटल जो है, मैं वहाँ भी ट्रैवल की हूँ। वहाँ के डॉक्टर नर्स, जैसे ममता का जो केस आया था उसके बाद मुझे वहाँ बुलाया गया था, वहाँ भी मैंने वहाँ ट्रेनिंग दी है सेल्फ डिफेंस की, कैसे आप ज़्यादा नहीं लेकिन आप एट द टाइम आप अपने आप को वीक ना समझ के आप उस टाइम कैसे आप वहाँ से भाग सकते हो, बच सकते हो, क्या कर सकते हो, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ बताई है। और किलकारी जैसा मैं वहाँ भी जाती हूँ तो बच्चे लोग मुझसे पूछा करते हैं कि दी हम क्या करें, हम कैसे करें, मतलब मोटिवेशन दीजिए हमें, तो ये सब का भी काम करती हूँ। मुझसे जितना जैसे हो पाता है मैं वहाँ तक करती हूँ, और मैं भी चाहूँगी कि मेरे से जितना हो सके मैं आगे के जनरेशन को ये चीज़ सिखा सकूँ
और जैसा मैं मेडल ला रही हूँ, मैं चाहूँगी कि मैं और आगे बढ़ूँ और उन लोग के लिए भी कुछ मोटिवेशन के लिए बनूँ, कुछ जरिया बनूँ। जी। और चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या शुभकामना वगैरह देना चाहेंगे और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले उनके पेरेंट्स को बोलूँगी, क्योंकि बहुत बार सुनने को मिलता है कि पेरेंट्स नहीं मानते, मम्मी पापा एक ही चीज़ रट करते हैं कि पढ़ाई करो, ये सब कुछ नहीं है, ये सब फालतू है, ये वो बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है। तो मैं उन पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को फोर्स ना करके ये चीज़ ढूंढो कि उनमें क्या खूबियाँ हैं, ये नहीं कि उनमें क्या करना है नहीं करना है, आप उनसे भी डिस्कस करो, मैं यही चीज़ बोलूँगी और वो आगे बढ़ सकते हैं। जी जी। तो धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि अपना सेल्फ डिफेंस भी लड़कियों के लिए भी और जो भी हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ स्टडी के साथ कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो बच्चों में है उसे प्रोत्साहन देने का कार्य करना चाहिए। तो हमने जाना आज इनसे कि अगर आप प्रतिभा में आगे बढ़ सकते हैं तो उसको छिपाना नहीं चाहिए, स्टडी के साथ साथ अपनी प्रतिभा को भी आगे बढ़ा सकते हैं और देश में अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं। इन्होंने तो भारत में अपने परिवार का नाम बता दिया है और रोशन भी कर दिया है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर सके, यही शुभकामना है। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे किसी और शख्सियत से। तब तक देखते रहिए सिटी मोरिया लाइव चैनल। धन्यवाद।